दूसरा दिन। आज हम जाएंगे नंदगांव, बरसाने और गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने। अगर शाम को टाइम होया तो हम राधा रमन और दामोदर जी के दर्शन करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना रूम चेंज करने वाले। हम प्रेम मंदिर के पास में रहेंगे। कन्हैया धाम है, उसका भी वातावरण बहुत अच्छा है। प्रेम मंदिर की एक खास बात है, यहाँ से सारे मंदिर पास पास है। यहाँ पे पार्किंग की भी कोई समस्या नहीं मिलेगी। राधे राधे। नंदगांव वृंदावन से 50 किलोमीटर की दूरी है। हम निकल चुके हैं नंदगांव के लिए। कहते हैं कि नंदगांव नंद बाबा का महल है, जो कि कृष्ण जी के पिता है। कंस से तंग आकर गोकुल को छोड़कर नंद बाबा कान्हा जी और पूरे परिवार के साथ नंदीश्वर पहाड़ी पे बस गए, जो कि नंदगांव के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे अभी भी आपको पहले जैसे गांव का माहौल देखने को मिलेगा। सीढ़ियों के रास्ते से हम मंदिर जा रहे हैं। कम से कम 150 सीढ़ी है। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ पे आपको दीवार पे भी लिखा हुआ मिलेगा, श्री नंद राय जी महाराज नंद बाबा मंदिर। ये मंदिर नंद बाबा जी का महल है। यहाँ पे बाल रूप में श्री कृष्ण लीलाएं करते थे। अब हम आपको अंदर मंदिर के दर्शन कराएंगे। इस तस्वीर में पूरा नंद परिवार और कृष्ण जी के सखा भी है। अब हम सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाएंगे, जहाँ से पूरा नंदगांव दिखता है। आपको पता है, हमने यहाँ कचौरी खाई और ना राधा गावा खा रही थी, तो मंकी ना उसका गावा ले रहा था, छीन रहा था। इसके बाद हम बरसाने श्री लाडली जी के दर्शन करने के लिए निकले। जय श्री राधे। अब हम पहुंच चुके हैं लाडली माता के मंदिर। कम से कम 1 किलोमीटर चल के हम पहुंच गए लाडली माता के मंदिर, उनके दर्शन करने के लिए। होली के दिन तो मंदिर में हर कोई गुलाल के साथ संगा होया था। वैसे भी बरसाने की होली सबसे फेमस होली मानी जाती। तो ये है श्री राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन। तो राधे राधे जरूर लिखना। यहाँ से भी आपको बरसाने का पूरा गांव देखने को मिल जाएगा। लाडली जी के मंदिर के बाद हम लाडली जी के पास जो मंदिर है, हम वहां गए, जिसे जयपुर के राजा ने बनाया था। इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि अभी तक राधा रानी यहाँ पे विराजमान नहीं हुए। हम उसके बाद कार पार्किंग में गए और गाड़ी में बैठ के कीर्ति मंदिर में गए, जो कि बहुत पास है। कीर्ति मंदिर आपको बिल्कुल रोड पे ही देखने को मिलेगा। ये मंदिर भी प्रेम मंदिर की तरह खूबसूरत है और आपको हूबहू वैसे ही देखने को मिलेगा। इस मंदिर में एक बार जाने के बाद आपका मन नहीं करेगा इधर से आने के लिए। मंदिर की जो खूबसूरती है वो देखने के लायक है। हम ताजमहल गए थे, वो भी अच्छा था, बट उससे अच्छा ये कीर्ति मंदिर है। यहाँ के कारीगरी, यहाँ के एनिमेशंस, भगवान के चित्र सब बहुत ही सुंदर है। मन को मोह लेती है यहाँ की खूबसूरती। कीर्ति मंदिर के बाद हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। गोवर्धन पर्वत की जो यात्रा है वो 21 किलोमीटर की है। जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ तक आप अपनी गाड़ी में जा सकते हो, लेकिन वहाँ से आपको ई रिक्शा करना पड़ेगा। और ई रिक्शा का जो सफर है 100 रुपये सवारी होता है। ये जो 21 किलोमीटर की यात्रा है, इसमें ई रिक्शा में 1 से 1.5 घंटा कम से कम लगता है। गोवर्धन पर्वत की यात्रा में कई पड़ाव आएंगे कि आपको ई रिक्शा वाले भी बता देंगे। आपने वहाँ बारी बारी दर्शन करने हैं। सबसे पहला दर्शन राधा कुंड है। यहाँ पे राधा श्याम का संगम हुआ था। इस रास्ते में आपको आधा किलोमीटर चलना होगा, उसके बाद आपको राधा कुंड के दर्शन होंगे।
यहाँ से आपको बाल पूजन के लिए थाल मिलेगा जो कि 10 रुपए में होता है। राधे कुंड में दर्शन करके पानी को, जल को जरूर स्पर्श करना। राधे राधे। ई रिक्शा में हम सफ़र करते करते बहुत थक गए थे और काफ़ी बोरिंग भी फील हो रहा था। लोगों की श्रद्धा देख के नमन करने को दिल करता है। हम तो ई रिक्शा में जा रहे हैं, कोई लोग तो पैदल यात्रा कर रहे थे। जिन लोगों ने मन्नत मानी थी वो तो और कठिन वे से यात्रा कर रहे थे। यहाँ पे तो आपको जंगल के अंदर देखने को मिल रहा है वो है गोवर्धन पर्वत। आप भी उनके दर्शन करके उनको नमन कर लीजिए। यहाँ अब हम मंदिर में पहुंचे। गोवर्धन पर्वत का मंदिर है। यहाँ कहते हैं कि मन्नत मांगो और सिक्का लगाओ, जिसका सिक्का लग जाए तो उसकी मन्नत पूरी होती है। मैंने और राधा ने सिक्का लगाया, दोनों का ही चिपक गया। हम दोनों को तो बहुत मजा आया यहाँ पे। हमें ना बहुत भूख लगी थी तो हमने इस होटल में खाना खाया और उसके बाद यात्रा करी थी। ये रिक्शा वाले ने बताया कि ये जो गोवर्धन पर्वत की यात्रा है आधी यूपी में आती है और आधी राजस्थान में आती है। यात्रा करते करते हमारा रिक्शा पंचर हो गया। जब तक ये रिक्शा वाले ने पंचर लगाया तब तक हम इस जंगले में अंदर गए। गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल पास का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ से बहुत से लोग यात्रा कर रहे थे। हमने यहाँ की मिट्टी को नमन किया और फिर यात्रा शुरू कर दी। लगभग आधा किलोमीटर रह गया था। हमारा रिक्शा फिर पंचर हो गया। फिर हम अपनी गाड़ी तक पैदल गए। इसके बाद शाम को हम निधिवन घूमने गए। निधिवन बहुत ही रोमांचक जगह। कहते हैं कि यहाँ राधा कृष्ण रास लीला करते हैं। हमने यहाँ गाइड किया जिसने कि 100 रुपये लिया और हमें बहुत अच्छा दिखाया। घर में पाई हाँ। ये वृंदावन की वन तुलसी है। सारे पेड़ एक दूसरे में जुड़े मिलेंगे। एक गोपी है, राधे शांति सुनो ना, एक गोपी है और एक कृष्ण। में आप लोग गाते हैं कि मेरो मन हो गया लटापटा, तो इनको लटाए। गर्मियों में उनको जल डाला जाता है, सर्दियों में गोबर का लेप डाला। सारे जितने भी वृंदावन में जो पेड़ हैं ये सारी गोपियां हैं और कृष्ण। बोलो राधा रानी की जय। निधिवन की जो मिट्टी है बहुत पावन मिट्टी होती है। यहाँ से मिट्टी लेके थोड़ी सी अपने मस्तक पे लगाना और तुलसी के पौधे में जरूर डालना। राधा माता की एक सखी थी विशाखा, उनको प्यास लगी तो दूर है, प्रभु आप हमारे लिए जल यहाँ बनाए। बांसुरी से खोदो ये कुंड बनायो, जाकू ललिता विशाखा कुंड नाम पढ़ो। बोलो राधा रानी की जय। ताली बजा लो, हंस लो, राधे राधे बोलो। निधिवन की एक और बात, यहाँ राधे राधे जपते जाओ, ताली बजाओ और हंसते जाओ, सदा खुश रहोगे। ये निधिवन का वह रहस्यमय स्थान है जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि कान्हा जी हर रोज रात राधा माता के साथ नृत्य करने के बाद इसी रंग महल में विश्राम करते हैं। यहाँ पे उनका भोग का सामान और भी कुछ सामान पड़े होते हैं जो कि हर रोज बिखरा होता है। रात के 8 बजे बाद ये मंदिर बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी नहीं। इसके बाद आपको कई समाधि देखने को मिलेगी। ये उन लोगों की समाधि है जिन्होंने रात को यहाँ चोरी छुपे रुकने की कोशिश करके देखने की कोशिश की। यहाँ पे भगवान शिव भी गोपी के रूप में आए थे, इसलिए इस जगह का नाम गोपेश्वर नाम से रखा गया। शिव जी को स्त्री बनाया।
नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। ब्रज में पुरुष कोई नहीं, पुरुष ही कृष्ण है, सारी है गोपियाँ। वृंदावन में कहते हैं जब मंदिर 8 बजे बंद होता है, बंदर पशु पक्षी जानवर पुजारी कर्मचारी या वो रहता है। जिन्होंने पहले माना नहीं। ये है बंसी चौर राधा रानी मंदिर। कहते हैं जब माता राधा कृष्ण जी से नाराज हो गए तो उन्होंने उनकी प्रिय बंसी को चुराकर यहीं पे छुपाया था, इसलिए इस मंदिर का नाम बंसी चौर राधा रानी रखा गया। चलो बहन चलो। आज वृंदावन में बंदरों का राज है। मोड़ चले गए गंगा पल्ली पार, भगा दिए इन्होंने। हाँ, इस वृंदावन में पहले जंगल तो था, अब बिल्डिंग बनने लगी तो कोई ना कोई तो टकरा करता है। अब वृंदावन में बंदरों का राज, यानी माखन चोर, वृंदावन में बंदर चश्मा चोर, मोबाइल चोर। निधिवन से निकल के हम एक मंदिर में गए जिसे कृष्ण जी का पुराना घर माना जाता है। कहते हैं जब कालिया नाग से लड़ने कृष्ण जी गए थे तब उनकी माता भाग के यमुना के पास आ रही थी। श्री कृष्ण कछुए के रूप में आए और उनको रोका। कछुओं को देख के माता बेहोश होगी। ये वही स्थान है जहाँ पे माता जी बेहोश हुई थी और फिर कृष्ण जी ने उनको 4 धाम के दर्शन कराए थे। पे फोटो वीडियोस अलाउड नहीं था, इसलिए हम मंदिर की फोटो और वीडियोस ले नहीं पाए। इसके बाद हम राधा रमन मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े। राधा रमन मंदिर में बहुत ही आनंद आया हमें। वहाँ तो फूलों की होली खेली जा रही थी। हर कोई राधा कृष्ण के नाम में खोया हुआ था। बहुत ही आनंदित जगह है वो, तो एक बार राधे राधे जरूर लिखना। मंदिर से निकलते थोड़ी दूरी में मीरा मंदिर भी मिलेगा, जो कि प्राचीन मंदिर में से एक है। इसके बाद का जो अगला पड़ाव है वो है दामोदर मंदिर। दामोदर मंदिर में आपको एक शिला देखने को मिलेगी जिसपे 4 चिन्ह है: चरण चिन्ह, बंसरी, छड़ी और गायों के चरण चिन्ह। इसकी 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मानी जाती है। तो हमने भी इसकी 4 परिक्रमा करी। तो जब अब आप भी आओ तो दामोदर मंदिर जरूर आना। और अगर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं कर सकते तो इस मंदिर की परिक्रमा कर लेना। यहाँ पे पड़ी शिला गोवर्धन शिला है, तो इसकी परिक्रमा भी गोवर्धन की परिक्रमा मानी जाती है। यहाँ भी आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो यहीं से आज का हमारा सफर खत्म होता है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। राधे राधे।